स्वदेश में आज मिले मुंबई के गारमेंट इंडस्ट्री के गुरु सुंदर घनशानी से, जिन्होंने विदेश में अपने फन को निखारा और तकरीबन पिछले 50 सालों से रिटेल इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। 1932 में जन्मे सुंदर जी का बचपन काफी अच्छा गुजरा। बंटवारे के बाद भारत आ बसे घनशानी परिवार गहनों के व्यापार में माहिर थे। पढ़ाई में सुंदर जी हमेशा से अच्छे रहे। वो अपने शिक्षक और हेडमास्टर के चहीते भी थे। बदलते भारत और बढ़ती जिम्मेदारियों के माहौल में सुंदर जी पढ़ाई से विरक्त होते गए और उनकी दिलचस्पी व्यापार की ओर बढ़ी। सुंदर जी ने कपड़ों से जुड़े व्यापार की तरफ रुख करने की सोची। इसी क्षेत्र से जुड़ी तालीम और समझ को निखारने के लिए वो हांगकांग चले गए। विदेश में रहते हुए उन्होंने चार्म्स नाम के डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी की। व्यापार से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात और बारीकियों पर उन्होंने ध्यान दिया और काफी रिसर्च भी किया। 1961 में उन्होंने टॉपसन्स नाम के स्टोर की शुरुआत की। सुंदर जी के हमेशा से कुछ उसूल रहे हैं, जिनको निभाते हुए वे धीरे धीरे व्यापार में आगे बढ़ते गए। टॉपसन्स उन दिनों मुंबई के लिंकिंग रोड पर था और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जगह और टॉपसन्स की पहचान देश भर में लगभग एक साथ ही हुई। इतने सालों में सुंदर जी के साथ कई ब्रांड्स जुड़े रहे और हमेशा की तरह उनकी क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, डिटेल्स और परफेक्शन की चर्चा आज भी मशहूर है। भारत के कुछ टॉप ब्रांड्स ने सुंदर जी और टॉपसन्स के साथ बिजनेस किया और साथ ही उनसे काफी कुछ सीखा। बिजनेस डीलिंग्स और ब्रांड लॉन्चेस में सुंदर जी की राय काफी अहमियत रखती है। टॉपसन्स हमेशा से एक मल्टी ब्रांड शॉप था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अपने खुद के ब्रांड को मैन्युफैक्चर कर लॉन्च करने की जरूरत महसूस हुई और शुरू हुआ ब्लू टॉनिक मेंस क्लोथिंग ब्रांड। सुंदर जी की सालों की मेहनत, हुनर और समझ के साथ साथ ब्लू टॉनिक से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं जो उसे अलग साबित करती हैं। अपने देश, अपने भारत को सुंदर जी हमेशा कामयाबी की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। भारतीयों से उन्हें कई उम्मीदें हैं। तकरीबन 50 सालों से सुंदर जी रिटेल और गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। ये इनकी नस नस में दौड़ता है। उनका लक्ष्य आंकड़ों को बढ़ाना नहीं था, बल्कि अपने ग्राहक और बिजनेस डीलर्स के चेहरों पर मुस्कान देखना था। उनकी इसी खास बात ने उन्हें काफी इज्जत और शोहरत दिलाई है। We had just then launched our Zodiac brand and were selling to only the topmost quality stores in India. Among the high street stores which are always remembered or which are always thought of very highly from right 1960s is the name of Topsons stands out. I had launched a pair of jeans called a UFO, and after about 2 or 3 months I was just talking to an uncle of mine who was a resident of the suburbs, and he said, Rahul, I don't think your brand is of A-class category. And I said, yes it is. Why do you say so? He says, no, I went to Topsons and he did not have your brand. If a brand is not available at Topsons, that means it is not A category. The one aspect that I really admire him for is his openness to new ideas. Very aptly, I think he could be called one of the Bhishma Pitas of garment retailing in Bombay. In the suburbs, it was a known fact that if you were looking for good quality products in menswear, it would probably be, your search would probably end at the Topsons Man Shop. You somewhere became a benchmark for many of us at that point of time, and having been in the industry and stayed in the industry and built up a store like Topsons, hats off to you. एक इंसान जिसने भारत को आजादी पाते देखा, जिसने उस समय के जुनून, अहमियत और दायरों को समझा है, उसे अपने देश से, स्वदेश से वाकई बहुत ज्यादा प्यार है।